नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः। पुरा राम महाबाहो महाबलपराक्रमं रूपम् आसीन् ममाचिन्त्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्। महाबाहु श्री राम पूर्व काल में मेरा रूप महान बल पराक्रम से संपन्न अचिंत्य तथा तीनों लोकों में विख्यात था। यथा सूर्यस्य सोमस्य शक्रस्य च यथा वपुः सो अहं रूपम् इदं कृत्वा लोकवित्रासनं महत्। ऋषीन् वनगतान् राम त्रासयामि ततस्ततः। सूर्य चंद्रमा और इंद्र का शरीर जैसा तेजस्वी है वैसा ही मेरा भी था। ऐसा होने पर भी मैं लोगों को भयभीत करने वाले इस अत्यंत भयंकर राक्षस रूप को धारण करके इधर उधर घूमता और वन में रहने वाले ऋषियों को डराया करता था। तथा स्थूल शिरा नाम महर्षि कोपितो मया स चिन्वन् विविधं वन्यम रूपेणानेन धर्षितः तेनाहमुक्तः प्रेक्ष्यैवं घोरशापाभिधायिना। अपने ऐसे बर्ताव से एक दिन मैंने स्थूल शिरा नामक महर्षि को कुपित कर दिया। वे नाना प्रकार के जंगली फल फूल आदि का संचय कर रहे थे। उसी समय मैंने उन्हें इस राक्षस रूप से डरा दिया। मुझे ऐसे विकट रूप में देखकर उन्होंने घोर शाप देते हुए कहा, एतदेवं निशंसं ते रूपमस्तु विगर्हितं स मया याचितः क्रुद्धः शापस्यान्तो भवेदिति अभिशापकृतस्येति तेनेदं भाषितं वचः। दुरात्मन, आज से सदा के लिए तुम्हारा यही क्रूर और निंदित रूप रह जाए। यह सुनकर मैंने उन कुपित महर्षि से प्रार्थना की, भगवान इस अभिशाप जन्य शाप का अंत होना चाहिए। तब उन्होंने इस प्रकार कहा, यदा छित्त्वा भुजो राम त्वां ददेह विजेन वने तदा त्वं प्राप्स्यसे रूपं स्वमेव विपुलं शुभं श्रिया विराजितं पुत्रं धनोस्त्वं विद्धि लक्ष्मण। जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाएं काटकर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे, तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम सुंदर और शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। लक्ष्मण, इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी दानव समझो। इंद्रकोपादिदं रूपं प्राप्तमेवं रणाजिरे अहम ही तपसोग्रेण पितामहं तोषयं दीर्घमायुः स मे प्रादात् ततो मां विभ्रमो अस्पृशत् दीर्घमायुर्मया प्राप्तं किं मां शक्रः करिष्यति। मेरा जो यह रूप है यह सम्रांगण में इंद्र के क्रोध से प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्व काल में राक्षस होने के पश्चात घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे दीर्घ जीवा होने का वर दिया। इससे मेरी बुद्धि में यह भ्रम या अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो दीर्घ काल तक बनी रहने वाली आयु प्राप्त हुई है, फिर इंद्र मेरा क्या कर लेंगे। इत्येवं बुद्धिमास्थाय रणै शक्रम् अधर्षयम् तस्य बाहु प्रमुक्तेन वज्रेण शतपर्वणा शाक्थिनी च शिरश्चैव शरीरे संप्रवेशितम्। ऐसे विचार का आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्ध में देवराज पर आक्रमण किया। उस समय इंद्र ने मुझ पर 100 धारों वाले वज्र का प्रहार किया। उनके छोड़े हुए उस वज्र से मेरी जांघें और मस्तक मेरे ही शरीर में घुस गए। स मया याचमानः सन् नानयद् यं साधनं पितामह वचः सत्यं
तदस्त्वेति महाब्रवीत। मैंने बहुत प्रार्थना की, इसलिए उन्होंने मुझे यमलोक नहीं पठाया और कहा, पितामह ब्रह्मा जी ने जो तुम्हें दीर्घजीवी होने के लिए वरदान दिया है वह सत्य हो। अनाहार है कथम शक्तो भग्न शक्ति शिरोमुख वज्रेणाभिहत कालम सुदीर्घम अपि जीवितुम। तब मैंने कहा, देवराज, आपने अपनी वज्र की मार से मेरी जांघें, मस्तक और मुंह सभी तोड़ डाले हैं। अब मैं कैसे हार ग्रहण करूंगा और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्घ काल तक जीवित रह सकूंगा। स एव मुक्त शक्रो मे बाहु योजनम आयतो तदा चास्याम च मे कुक्षौ तीक्ष्ण दृष्टम अकल्पयत। मेरे ऐसा कहने पर इंद्र ने मेरी भुजाएं एक एक योजन लंबी कर दी एवं तत्काल ही मेरे पेट में तीखे दाढ़ों वाला एक मुख बना दिया। सो अहम भुजाभ्याम दीर्घाभ्याम संक्षिप्यास्मिन वनेचरान सिंहदीपी मृग व्याघ्रान भक्षयामी समन्ततः। इस प्रकार मैं विशाल भुजाओं द्वारा वन में रहने वाले सिंह, चीते, हिरण और बाघ आदि जंतुओं को सब ओर से समेट कर खाया करता था। स तु मां ब्रवीदिन्द्रो यदा राम है स लक्ष्मण छेत्स्यते समरे बाहु तदा स्वर्गम गमिष्यसि। इंद्र ने मुझे यह भी बतला दिया था कि जब लक्ष्मण सहित श्री राम तुम्हारी भुजाएं काट देंगे उस समय तुम स्वर्ग में जाओगे। अनेन वपुषा तात वने अस्मिन् राजसत्तमो यद्यत् पश्यामि सर्वस्य ग्रहणम साधु रोचये। तात राज शिरोमणि, इस शरीर से इस वन के भीतर मैं जो जो वस्तुएं देखता हूँ वह सब ग्रहण कर लेना मुझे ठीक लगता है। अवश्यम ग्रहणम रामो मन्ये अहम समुपैष्यति इमां बुद्धिं पुरस्कृत्य देन्यास कृत श्रमः। इंद्र तथा मुनि के कथनानुसार मुझे यह विश्वास था कि एक दिन श्री राम अवश्य मेरी पकड़ में आ जाएंगे। इसी विचार को सामने रखकर मैं इस शरीर को त्याग देने के लिए प्रयत्नशील था। स त्वं रामो असि भद्रम ते नाहं मन्येन राघव शक्यो हन्तुं यथा तत्त्वम् एवमुक्तं महर्षिणा। रघुनंदन, अवश्य ही आप श्री राम हैं, आपका कल्याण हो। मैं आपके सिवा दूसरे किसी से नहीं मारा जा सकता था। यह बात महर्षि ने ठीक ही कही थी। अहम ही मति साचिव्यम करिष्यामि नरषभ मित्रम चैवोपदेक्ष्यामि युवाभ्याम संस्कृतो अग्निना। नरश्रेष्ठ, आप दोनों जब अग्नि के द्वारा मेरा दाह संस्कार कर देंगे उस समय मैं आपकी बौद्धिक सहायता करूंगा। आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊंगा। एवं मुक्तस्तु धर्मात्मा धनुना तेन राघवः इदं जगाद वचनम लक्ष्मणस्य च पश्यतः। उस दानव के ऐसा कहने पर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के सामने उससे यह बात कही। रावणेन्द्रिता भार्या सीतामं यशस्विनी निष्क्रांतस्य जनस्थानात् सैव्रात्रा यथा सुखम नाम मात्रं तु जानामि न रूपम तस्य रक्षसः। कबंध, मेरी यशस्विनी भार्या सीता को रावण हर ले गया है। उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक जनस्थान के बाहर चला गया था। मैं उस राक्षस का नाम मात्र जानता हूँ, उसकी शक्ल सूरत से परिचित नहीं हूँ। निवासं वा प्रभावं वा वयं तस्य न विद्महे शोकार्तानां नाथानां एवं विपरिधावतां कारुण्यं सदृशं कर्तुम् उपकारेण वर्तताम। वह कहाँ रहता है और कैसा उसका प्रभाव है, इस बात से हम लोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं। उस समय सीता का शोक हमें पीड़ा दे रहा है। हम असहाय होकर इसी तरह सब ओर दौड़ रहे हैं।
तुम हमारे ऊपर समुचित करना करने के लिए इस विषय में हमारा कुछ उपकार करो। काष्ठान्यायिनी भग्नानि काले शुष्कानि कुंजरहे दक्ष्यामस्त्वां वयं वीर शुभ्रे महति कल्पिते। फिर हम लोग हाथियों द्वारा तोड़े गए सूखे काष्ठ लाकर स्वयं खोदे हुए एक बहुत बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रखकर जला देंगे। स त्वं समाचक्ष्वेन वा यत्र वा हृता कुरु कल्याणम अत्यर्थम यदि जानासि तत्वतः। अतः अब तुम हमें सीता का पता बताओ, इस समय वह कहाँ है तथा उसे कौन कहाँ ले गया है। यदि ठीक ठीक जानते हो तो सीता का समाचार बताकर हमारा अत्यंत कल्याण करो। एवं मुक्तस्तु रामेण वाक्यं धनुरनुत्तमं प्रोवाच कुशलो वक्ता वक्तारम अपि राघवम। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल उस दानव ने उन प्रवचन पटु रघुनाथ जी से यह परम उत्तम बात कही। दिव्यम अस्ति न मे ज्ञानम नाभिजानामि मैथिलीं यस्तां वक्ष्यति तं वक्ष्ये दग्ध स्वं रूपम् आस्थितः यो अभिजानाति तद्रक्ष तद्वक्ष्ये राम तत्परम। श्री राम, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं मिथिलेश कुमारी के विषय में कुछ भी नहीं जानता। जब मेरे शरीर का दाह हो जाएगा तब मैं अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्ति का पता बता सकूंगा जो सीता के विषय में आपको कुछ बताएगा तथा जो उस उत्कृष्ट राक्षस को भी जानता होगा। ऐसे पुरुष को परिचय दूंगा। अदग्धस्य हि विज्ञातुं शक्तिरस्ति न मे प्रभो राक्षसं तु महावीर्यं सीतायेन तव। प्रभु, जब तक मेरे शरीर का दाह नहीं होगा तब तक मुझे यह जानने की शक्ति नहीं आ सकती कि वह महापराक्रमी राक्षस कौन है जिसने आपकी सीता का अपहरण किया है। विज्ञानम हि महद्भ्रिष्टम शापदोषेण राघव स्वकृतेन मया प्राप्तम रूपम लोक विगर्हितम। रघुनंदन, शाप दोष के कारण मेरा महान विज्ञान नष्ट हो गया है। अपनी ही करतूत से मुझे यह लोकनंदित निंदित रूप प्राप्त हुआ है। किंतु यावन् यास्यस्तं सविता श्रांत वाहनः तावन् मां वटे क्षिप्त्वा दहराम यथा विधि। किंतु श्री राम, जब तक सूर्यदेव अपने वाहनों के थक जाने पर अस्त नहीं हो जाते तभी तक मुझे गड्ढे में डालकर शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा दाह संस्कार कर दीजिए। दग्धस्त्व या हम वटे न्यायेन रघुनंदन वक्ष्यामि तं महावीर यस्तं वेश्यसि राक्षसं। महावीर रघुनंदन, आपके द्वारा विधि पूर्वक गड्ढे में मेरे देह का दाह हो जाने पर मैं ऐसे महापुरुष का परिचय दूंगा जो राक्षस को जानते होंगे। तेन सख्यं च कर्तव्यं न्यायवृत्तेन राघव कल्पयिष्यति ते वीर सहाय्यं रघु विक्रम। शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले वीर रघुनाथ जी, न्यायोचित आचार करने वाले उन महापुरुष के साथ आपको मित्रता कर लेनी चाहिए, वे आपकी सहायता करेंगे। नहीं तस्यास्त्य विज्ञातम त्रिषु लोकेषु राघव सर्वान् परिव्रतो लोकान् पुरा वै कारणांतरे। रघुनंदन, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश वे पहले समस्त लोकों में चक्कर लगा चुके हैं। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे 170तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।